पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ठीक है, सो बेसिकली सेल जो है वो जितने भी ह्यूमन बॉडी हो गई या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडीज जो है वो सेल से बनती हैं, राइट। सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे हम एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया गया है कि जब कोई घर बनता है तो हम ऐसे ब्रिक्स लगा लगा के वॉल्स बनाते हैं ना, इसी तरीके से सेल मिल के एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो पूरा चैप्टर इसी बारे में, हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल बेसिकली सेल के अंदर क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल कैसे बनता है, सेल फिर क्या बनाता है, किस तरीके से पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो जो प्रेजेंट डे सेल्स हैं, प्रेजेंट डे सेल्स हैं, इनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको हर जगह मिलेंगे, है ना। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको हर जगह मिलेंगे और कुछ डिफरेंट इनकी लाइफ स्टाइल्स होती हैं, इनका काम करने का तरीका हो गया। ठीक है, ये बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी, बट स्टिल अब जो भी है ठीक है। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या होते हैं, हर किसी में आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा, है ना। हर सेल में आपको एक न्यूक्लियस क्या है वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। हर सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल्स में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, हर सेल में मिलेंगे। लेकिन कभी कभी डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेल्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और कुछ सेल्स जो हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेल्यूलर, मल्टी यानी कि मैनी। ठीक है, बहुत सारे सेल बन के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यूनि यानी कि सिंगल, एक सेल जो है वो खुद में एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा हो गया कि सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे लाइफ के या किसी ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। बेसिकली प्रेजेंट डे सेल्स जो हैं इनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबके जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा और कुछ जो है इनके अलग अलग लाइफ स्टाइल्स होते हैं। कुछ सेल्स मल्टीसेल्युलर होते हैं, कुछ सेल्स यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में डिफरेंस बताओ, राइट। तो हम पहले वो कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर यहाँ पे, मल्टीसेल्युलर यहाँ पे। ठीक, तो ठीक है, यूनिसेल्युलर जो है इसमें सिंगल सेल होगा ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब पहला जब भी आप डिफरेंस लिख रहे हो तो सबसे पहली चीज जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो हमेशा उसकी डेफिनेशन आती है, जो भी चीज आप लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल वाला, इसको एक सिंगल सेल रिप्रेजेंट करता है। बट मल्टीसेल्युलर यानी कि इसमें बहुत सारे लाइक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। फिर जब यहाँ पे एक ही सेल है तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। ठीक है, अभी बताते हैं, देखो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा यहाँ पे। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि कौन कौन से सेल क्या क्या काम कर रहे हैं। तो जब सेल पूरा ही एक है, ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ से होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे होता है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, कुछ
स्पेशल काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे पास हार्ट है ब्लड पंप करने के लिए, हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, जो भी सेंसेस हैं उनके लिए, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हमारे पास ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक सेल में भी अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग स्पेशलाइज्ड काम करते हैं। वेस्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, कहाँ निकल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू होती है, ठीक है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन जो है सेल का, सिंगल सेल में वो पूरे सेल को कंज्यूम कर देता है, ठीक है। मतलब अगर एक ही ऐसा एक सेल है तो ये पूरा सेल मिलके रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा क्या पॉइंट्स होंगे, हाँ, अब ये यूनिसेल्युलर सेल्स जो होते हैं इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, और जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका लॉन्ग, कंपैरेटिवली लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, हमेशा डिफरेंस लिखते टाइम सबसे पहली चीज क्या आती है, उस चीज के, जिस भी चीज के बारे में हम लिख रहे हैं उसकी डेफिनेशन। यूनी यानी सिंगल, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल सेल होता है। मल्टी यानी कि मैनी, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ लेबर, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल्स नहीं हो सकते, बिकॉज अपने पास यहाँ है ही एक सेल, ठीक है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया या मल्टी सेलुलर सेल हो गया, तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड काम करते हैं, अलग अलग सेल अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज रिप्रोडक्शन पे आते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। जब हम सिंगल सेल की बात कर रहे हैं तो पूरा सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, और कंपैरेटिवली इनसे, मतलब यूनिसेलुलर से ज्यादा लाइफ स्पैन होती है किसकी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स हो गए। अगर 5 मार्क्स का आता है तो लास्ट में एग्जाम्पल लिख देना। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, ठीक है। मल्टीसेलुलर प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब, ठीक है। 5th पॉइंट अपना एग्जाम्पल वाला आ जाएगा, पूरा 5 मार्क्स का हो गया, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर पे, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। डिस्कवरी कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला कि सेल है, ठीक है, क्या होता है, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक चीज, 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनसीईआरटी लाइक सीबीएसई का तो पता नहीं, बिकॉज आपका जो 9th है वो आपका स्कूल पे होगा एग्जाम, बट अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो जो 9th 10th इकट्ठा होती है, तो वो 1 मार्क्स वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सेल जो है, जो सेल्यूलर लेवल होता है किसी भी सेल का, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे फंडामेंटल लेवल होता है। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कौन सा लेवल, सेल्यूलर लेवल। और सेल बायोलॉजी क्या होती है, सेल बायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल्स विथ ऑल इट्स रिस्पेक्ट, है ना, मतलब उसके फंक्शंस क्या है, उसका क्या कहना चाहिए, उसके जो भी शेप है, साइज है, हर चीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो होता है सेल बायोलॉजी, ठीक है। सिर्फ ये 2 चीजें हैं जो हमें मतलब एक्स्ट्राज में हो सकती हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक, ठीक है। हुक में डबल ओ आएगा, याद रखना। ये हुआ था 1665 में,
बेसिकली रॉबर्ट हुक जो है वो जो तना होता है ना, पेड़ का जो तना होता है, क्या कहते हैं हम इसको, बार्क कहते हैं। उसके अंदर एक मटेरियल मिलता है कॉर्क, मतलब उसका जो थोड़ा सा छील के जब निकालें तो उसमें कॉर्क मिलता है, ठीक है। बार्क के अंदर कॉर्क जो होता है, इसको ये अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से एग्जामिन कर रहे थे और इन्होंने डिस्कवर किया कि हनीकॉम्ब देखा है आप लोगों ने, हनीकॉम्ब यानी कि जो मधुमक्खी होती है, जो उसका छत्ता होता है, तो उसमें ऐसे गोले गोले होते हैं ना, अंदर ऐसे ऐसे होता है वो, है ना। इस तरीके से इस कॉर्क के अंदर भी स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। तो इन्होंने इसको नाम दिया सेल, ठीक है। बेसिकली कंपार्टमेंट्स थे, एक पूरे इसके अंदर कंपार्टमेंट्स थे पूरे कॉर्क के अंदर, तो इसको नाम दे दिया गया सेल। सेल जो है ये लैटिन वर्ड, और लैटिन वर्ड में लैटिन में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। तो उन्होंने वहां से लेके इसका नाम सेल दे दिया। ये थी डिस्कवरी ऑफ सेल, इस तरीके से हुई, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, लाइक 1 मार्क वाली चीजें और हैं एनसीईआरटी में जो लिखी गई हैं, इसको कहीं पे नोट करते जाओ। तो हम इसको ना एक टेबल बना के देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे सारे ईयर्स, यहाँ पे आ जाएंगे नेम, और यहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी किस चीज की है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। बेसिकली इनकी एक बुक 1665 में आई थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। एनसीईआरटी में नहीं है तो एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी के बारे में बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 1674 में एक और साइंटिस्ट है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है तो स्पेलिंग वगैरह पता चल जाएगा। इनके पास था इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप यूज किया। इन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यूज किया और इनको जो लिविंग जो वाटर होते हैं उसमें जो लिविंग सेल्स होते हैं उसके बारे में पता चला कि वाटर के अंदर कौन कौन से लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग सेल्स इन वाटर, ठीक है, सॉरी पॉन्ड वाटर। इसके बाद आता है 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ये डिस्कवर किया था कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। इसके बाद 1839 में J.E. परकिंसे थे, J.E. परकिंसे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे ये सारी चीजें क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसी होती हैं, सारी चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक टेबल ही बना के रख लो, याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज दिमाग में रखना है ये सारी चीजें, ठीक है, कि अगर हम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक बोल रहे हैं तो हमें याद आ जाए कि इन्होंने पॉन्ड वाटर में फ्री सेल्स को डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को और J.E. परकिंसे ने प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है सेल थ्योरी। बड़ी कमी हो रही, ठीक है। सेल थ्योरी बेसिकली 2 लोगों ने मिलकर दी है। एक है थियोडोर श्वान, ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट हैं, और दूसरे हैं जेकब मैथियस श्लीडन। जेकब
मेथियास श्लीडेन, ठीक है। एक छोटू सी बड़ी चौक थी मेरे पास, वो भी है, ठीक है। तो बेसिकली जेकब मेथियास श्लीडेन जो थे, इन्होंने कहा कि प्लांट्स जो है उनमें सेल्स होते हैं। फिर थियोडोर श्वान ने प्रूव किया कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में सेल्स होते हैं। तो बेसिकली ये एक छोटी सी चीज है कि इन दोनों ने ये जो चीजें प्रूव करके बताई, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को प्रूव कर दिया, इससे हम इन्हें क्रेडिट देते हैं कि सेल थ्योरी जो है वो इन दोनों ने ही बनाई है। बहुत सारी चीजें और इन्होंने सेल थ्योरी के अंदर बोली थी जो हमें एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, तो मैं उस चीज को नहीं दे रही हूँ। हाँ, जो हम दूसरे वीडियोस बनाएंगे एनटीएससी के लिए, उसमें सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो।